ग्रामर का एक वीडियो आर्टिकल्स। बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ पे होता है और इसे किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में वही सारी चीजें जो है कि सीखेंगे। शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बोला था कि आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। द वर्ड्स ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को पता होगा कि जो आर्टिकल्स हम लोग जिसको बोलते हैं उसमें किसका किसका समावेश होता है, ए, एन और द। यानी कि हमें ए का प्रयोग कहाँ पे करना है, एन का प्रयोग कहाँ पे करना है और द का प्रयोग कहाँ पे करना है। ठीक है, तो आगे हम लोग वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, और फ्रेंड्स जो दूसरा हमारे पास आर्टिकल दिया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। ओके फ्रेंड्स, तो इनडेफिनेट आर्टिकल में दो चीजें आती है। एक तो हम लोग ए का प्रयोग करते हैं और दूसरा इसमें हम लोग जो है कि ए और एन यानी कि एन का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया। हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर टू टाइप्स के आर्टिकल आते हैं, एक तो ए का प्रयोग करना और दूसरा एन का प्रयोग करना। और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर फ्रेंड्स एक आर्टिकल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं द। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग आज अभी जो है कि सीखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी कि ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, सीखेंगे। उसके बाद फिर आगे देखेंगे हम लोग कि द का प्रयोग कहाँ पे होगा, किन किन शब्दों के साथ द का प्रयोग हम लोग यूज करेंगे। ए इज यूज्ड, तो देखेंगे कि ए का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। ए का प्रयोग हम लोग उन शब्दों के साथ कर सकते हैं जिनकी शुरुआत जो है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होती है। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के साथ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि व्यंजन में हमारे कौन से लेटर आ जाते हैं, बी से स्टार्ट होते हैं, बी, सी, डी, फिर ई को छोड़ देंगे, उसके बाद एफ, जी, एच, फिर आई को छोड़ देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स बाकी के जो भी हैं, ठीक है, उसको हम लोग जो है कि बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट का जो साउंड करेगा उसमें हम लोग जो है कि ए का यूज करेंगे। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 हमारा यहाँ पे अगर कोई वर्ड दिया होगा ऐसे डैश करके और यहाँ पे लिखा होगा बॉय। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बॉय है, बॉय का जो साउंड कर रहा है वो कॉन्सोनेंट का कर रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो है कि खाली स्थान है इसमें हम लोग क्या फिल कर देंगे, ए कर देंगे। तो ये हो जाएगा अ बॉय। वैसे ही सेकंड अगर मैं यहाँ पे लिखा टॉय, तो इसके पहले अगर हमें ये भी कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है तो यहाँ पे भी हम लोग ए का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ए का यूज हमें कहाँ पे करना है। जब अभी हम लोग जो है कि अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर चलते हैं। इनडेफिनेट में ही ए का यूज तो कहाँ होता है हम लोग ने सीख लिया। अब उसके तो हम लोग देखेंगे कि एन का यूज कहाँ पे करते हैं। तो एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवेल साउंड। अगर जहां कहीं वोवेल के साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हम लोग जो है कि एन का प्रयोग करेंगे। लेट्स सपोज, जैसे मान लीजिए कि ए, ई, आई, ओ, यू 5 ऐसे लेटर हैं इनको हम लोग वोवेल बोलते हैं। और इन लेटर से अगर कोई भी वर्ड बिगिनिंग में, अगर इन पांचों लेटर में से कोई भी लेटर जो है कि वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है, बिगिनिंग में आ रहा है, तो उससे वो जो है कि वोवेल साउंड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसका भी कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है डैश और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड। तो एंड जो है ये ए से साउंड कर रहा है। ठीक है, तो वोवेल में हमारे कितने लेटर आते हैं, 5 लेटर आते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू। तो अगर फ्रेंड्स ये 5 लेटर आ रहे हैं स्टार्टिंग में, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, और उससे अगर हमारा नया शब्द बन रहा है तो हमें इस वर्ड के पहले एन का यूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एन। जैसे सेकंड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे रहेगा डैश,
EAGLE ईगल। तो ईगल ई से स्टार्ट हो रहा है, ये भी हमारा वॉवेल का लेटर है, तो वॉवेल साउंड कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग ईगल के पहले क्या लगा लेंगे, एन ईगल। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स और आगे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अगर कोई ऐसे दिया हुआ है वर्ड UMBRELLA, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला भी यू हो रहा है, यानी कि हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, ये वॉवेल में आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वॉवेल। ये वॉवेल के लेटर्स हैं, ठीक है। तो अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले हमें क्या ऐड कर देना है, एंड। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमें किसके साथ जो है कि ए का प्रयोग करना है और किसके साथ एंड का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमने ये क्लियर कर लिया कि इनडेफिनाइट आर्टिकल जो होता है ए और एंड, इन दोनों का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये चीजें हमें पता चल गई है। और अब आगे हम लोग सीखने वाले हैं डेफिनाइट आर्टिकल यानी कि द के बारे में। द का यूज हम लोग किन किन स्थानों पे कर सकते हैं, किसके किसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।